जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर, खुली आंखें दिखे उत्तर। सर जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको हम कुछ दिए याद करने के लिए, ठीक है, तो हम याद करने के ऊपर भी गाना लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम याद करने के ऊपर भी गाना लिख देते हैं। पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं रे, सुनो बच्चा रे, सुनो बच्चा रे, पढ़ा नहीं पूरा साल अब क्या करोगे, फेल होगे, फेल ही करोगे। सर देखिए सर, हम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा नहीं है, ठीक है, तो घर का हम ट्यूशन पढ़ा के खर्चा निकालते हैं, ठीक है, हम एक भाड़ा घर में रहते हैं। किताबें देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी किताबों में बितानी, किताबों में बसी है मेरी ज्ञान, हाय बच्चा पढ़ो रे पढ़ो। तो अभी हमारे साथ यंग इंडिया के सबसे यंग शिक्षक मौजूद हैं और इनकी खासियत ये है कि ये गाते बहुत अच्छा हैं, ये कवि हैं और पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को याद हो जाता है। पढ़ाने का तरीका इनका ऐसा है। तो स्वागत है सर भौकाल टीवी न्यूज़ में। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा है और हम लोग एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम है यंग इंडिया टेक ऑफ एजुकेशन, जिस शॉर्ट में यंग इंडिया एडू कहते हैं। अच्छा। इसमें सर हम बच्चों पे ध्यान देते हैं कि जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको उनके अनुसार उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। कमज़ोर है तो उसको जीरो लेवल से हम लोग पढ़ाते हैं, मीडियम है तो मीडियम से स्टार्ट करते हैं और जो तेज़ है तेज़ से स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से सर हम लोग का जो रिजल्ट है बहुत काफ़ी अच्छा भी होता है। अच्छा, सुने हैं कि आप बहुत गा के पढ़ाते हैं। कोई भी जो कुमार विश्वास है वो जब अपना कविता या कुछ ऐसा कोई पोएम गाना लाते हैं तो उसको आप सीधे सीधे उतार देते हैं अपने लिरिक्स में, अपने शब्दों में। जी सर, कुछ सुनाइए ना। जी सर, जैसे कि सर बच्चे जो होते हैं अगर हम सीरियसली उसको पढ़ाएंगे तो बच्चे उतना नहीं लेंगे, तो हम क्या करते हैं तो हंसी मजाक गाना के साथ कविता के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उनको मनोरंजन भी हो और उसको समझ भी आए। जैसे हम सर अगर हम बात करते हैं बच्चों का, जैसे कि अगर एक कुमार विश्वास जी का गाना है उसको हम अपने लिरिक्स से बनाए हैं कि दिन संवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी, वक्त बदलता है मेहनत करो तो अभी, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही। सर जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको हम कुछ दिए याद करने के लिए, ठीक है, तो हम याद करने के ऊपर भी गाना लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम याद करने के ऊपर भी गाना लिख देते हैं। जैसे सर अगर हम बात किसी को मारते होंगे तो उसके ऊपर भी गाना लिख देते उसमें भी कर देते हैं। सर जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर, खुली आंखें दिखे उत्तर, लिखो जब तुम सही उत्तर हो, इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर, इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू बाबू याद कर। सर ऐसे कर ये देख लीजिए, मतलब जी मैं बहुत शिक्षकों से मिला हूं लेकिन ये पहले ऐसे शिक्षक हैं कि गानों को जो है अपने शब्दों में पिरोकर पढ़ाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये कमाल है, ये टैलेंट इनका बोलता है कि आप देख लीजिए, गाना है दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर, लेकिन इन्होंने कितना अच्छे से उसके शब्द को बदल दिए, उसके धुन को रख दिए और बच्चों को उस पर पढ़ाते हैं। क्या था बोल सर? जी वही, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, जो मैं कहता हूँ तो उसको याद कर। जी, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर। कमाल है। अगर तो मारने के ऊपर भी गाना बना देते हैं। जैसे मारने के ऊपर नहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या होगा आगे जाके, तो पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं रे, सुनो बच्चा रे, सुनो बच्चा रे, पढ़ा नहीं पूरा साल अब क्या करो
करोगे, फेल होगे, फेल ही करोगे, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ लो बाबू रे, पढ़ लो बाबू रे, पढ़ लो बाबू रे। वाह, कमाल है, कमाल सर है। जैसे मान लेते उसको मोटिवेट करना हमको बच्चों को, तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसा मतलब बनाते हैं जिससे बच्चों को लगे। जैसे अगर हम बात करें, हम अपने बारे में पहले बता रहे कि भाई हम पढ़ते हैं तभी हम आपको पढ़ा पाते हैं, तो हम अपने आप को पहले बताते हैं कि किस तरह से हम पढ़ते हैं और बच्चों को उससे प्रेरित करते हैं। जैसे अगर किताबें देख देख सोना, किताबें देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी किताबों में बितानी, किताबों में बसी है मेरी ज्ञान। हाय बच्चा पढ़ो रे पढ़ो, बच्चा पढ़ो रे पढ़ो, बच्चा पढ़ो रे पढ़ो बच्चा। ऐसे करके सर उसमें जोड़ देते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि हाँ अभी टाइम है बच्चों का कि पढ़ने का, बहुत कोई बच्चा होता है सर अब बहुत टाइम है, तो हम बोलते हैं उसको पढ़ना लिखना समझना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है जान ले, क्लास वर्क होमवर्क बनाना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है जान ले, मैं बस यही चाहूँ पढ़ो तुम सभी बाबू, जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ पढ़ते जाओ रे बच्चा रे, तुम सब पढ़ते रहना रे, हो मौसम चाहे कैसा भी हमेशा पढ़ते रहना रे। वाह, ये बताइए कि आप इतना अच्छा से आप गाने के धुन को, गाने के शब्दों को हटा के अपना शब्द डाल के पढ़ाई में उपयोग कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है सर? सर देखिए सर, हम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा नहीं है, ठीक है, तो घर का हम ट्यूशन पढ़ा के खर्चा निकालते हैं, ठीक है, हम एक भाड़ा घर में रहते हैं। और सर अगर हम बात करें सबसे पहले ट्यूशन हम जाते थे, हमें एक बहुत मध्यम वर्ग मतलब हमको उतना समझ में नहीं आता था मैथ वगैरह, ठीक है, तो हम बहुत सारा ट्यूशन पकड़े, लेकिन ट्यूशन में सर देखिए आपके अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा, वो क्लास में जो चल रहा है उसके अनुसार। तो सर हम बहुत सारा तरीका देखे हैं किसके चलते हम पढ़ सकें, ठीक है, तो अपने से तरीका कुछ हम रिसर्च किए हैं, रिसर्च कर करके धीरे धीरे हम, मेरा जो कमजोरी है उस कमजोरी को पहले हम ठीक किए, बहुत सारा किताब मैथ का मैंने पढ़ा और उसके द्वारा मेरा मैथ जो है स्ट्रॉन्ग हुआ, मैथ में मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ और मैट्रिक पास किए हम 2012 में। 2014 में हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? सरकारी स्कूल से पढ़े हैं सर, और उसके बाद इंटर भी किए हैं सरकारी स्कूल से, फिर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सरकारी मतलब पॉलिटेक्निक से किए हुए हैं सरकारी, उसके बाद सर अभी ग्रेजुएशन किए हैं। और सर अब मेरा मन जो है पूरी टीचिंग पे उतर चुका है, इसीलिए सर और हम सोच रहे हैं कि सर इस साल बीएड भी करेंगे, पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है उसके चलते सर, मतलब ऐसे हर जगह क्लास भी हम लेते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल बीएड कर। कितना फीस लेते हैं आप पढ़ाते हैं तो? सर सब जगह अलग अलग, किसी जगह सर 100 रुपया भी लेते हैं, 100 रुपया में भी पढ़ाते हैं सर, बहुत बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं जिनके गार्जियन सक्षम नहीं। अच्छा बात है, देखिए जो बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना 100 रुपया भी नहीं दे पाते हैं। जी 100 रुपये नहीं दे पाते हैं सर, उस जगह के अनुसार, जैसे सर यहाँ पे जो सक्षम है उसको हम 250 भी लेते हैं, ठीक है, कहीं 100 रुपया में ये करते हैं, कहीं के बच्चे अगर नहीं दे पाते हैं तो हम लोग फ्री भी करते हैं सर। हम और जैसे विकास सर हैं, हम लोग दोनों जो है 2 से 300 मतलब 20 से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्री रहते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग दोनों मिल के ही मतलब ये कोशिश किए हैं ये सब करने का, आगे बढ़ाने का, कि एक सर एक जन से तो हो नहीं पाएगा, और भी जगह हम लोग जाते हैं जी। और सर हम लोग सोचे हैं कि जैसे बच्चे जो हम पहले तो हम लोग सीरियसली पढ़ाते थे, जैसे हम मैट्रिक में थे तभी बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि हमको आउट मतलब कुछ चाहिए जिसके कारण हम अपना ट्यूशन फी वगैरह ये सब दे पाएँ, तो हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। लेकिन देखिए सीरियसली अगर हम पढ़ाएंगे पुराना टीचर के तरीके से तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, और जो तेज बच्चे हैं वही तेज बनेंगे, ठीक है, कमजोर बच्चे कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग सर कमजोर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, कमजोर बच्चा को पहले जोड़ घटा गुना भागा सिखा के एकदम जीरो लेवल से और मेहनत करना सिखाते हैं। जैसे बच्चे नॉर्मली आप देखे होंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कोचिंग के बच्चे 3 घंटे, कोई 5 घंटे 6 घंटे, ठीक है, होमवर्क बनाने में इतना टाइम लगता है, उनको मेहनत करना और बैठना सिखाते हैं पहले, और धीरे 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 करके ये सब होता है। सर 1 घंटा का हम लोग को टाइम मिलता है, उसी 1 घंटे में हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को, किताबी लैंग्वेज और कुछ बाहर का चीज़ें भी बताते हैं, उसके अनुसार सर हम लोग पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं सर कि और क्या नया चीज़ हो हर साल हम उसमें ऐड करने का प्रयास। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सूरज सर, यंग इंडिया इनका कोचिंग सेंटर है जो कि धनबाद के बलियापुर में स्थित है। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।